नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आपको एचसीएफ नहीं आता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हो। इस वीडियो को देखने के बाद एचसीएफ का कोई भी प्रश्न हो आप आसानी से कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न 323, 408, 476 का एचसीएफ हमें पता करना है। देखो मैं अब ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि मात्र 10 सेकंड में पता करोगे। पहली संख्या 323 है, दूसरी संख्या 408 है और तीसरी संख्या 476 है। आपको इन तीनों संख्याओं में वो दो संख्या लेनी है जिनका अंतर सबसे कम आएगा। जैसे अगर मैं इन दोनों संख्याओं का अंतर करूं तो 85 आएगा, ठीक है। इन दोनों का अंतर करूं तो 68 आएगा। अब मैं पहली और तीसरी का अंतर करूं तो आपको पता है ज्यादा आएगा। भाई 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 153 आ जाएगा इनका अंतर। तो हमें वो संख्या लेनी है जिसका अंतर सबसे कम हो। तो सबसे कम अंतर है 68। तो या तो हमारा ये अंतर ही एचसीएफ होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा। तो देखो 68 सबसे कम संख्या है, लेकिन 68 से 323 नहीं कटेगा, तो 68 हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। 85 भी नहीं हो सकता क्योंकि 68 से बड़ी संख्या है, जबकि सबसे छोटी संख्या हमारी 68 आई है। तो 68 से बड़ी संख्या हमारी एचसीएफ नहीं हो सकती, ठीक है। अब 17 बचा और 34 बचा। इस 17 में 34 में से अगर मैं 34 से भाग दूंगा 323 में तो भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि सम संख्या से सम संख्या कट सकती है, केवल विषम नहीं कट सकती। तो ये 34 भी हमारा आंसर नहीं है। क्या बचा? 17। 17 ही सही हो जाएगा। समझ में आ गई है ना पूरी बात? अब 17 से इसमें भाग दे के देखिए। देखिए पूरा चेक करेंगे ताकि कोई भी गलती ना हो। 17 से इसमें भाग दो, 17 एकम 17, 32 में से 17 चला गया तो कितना बचा? 12 में 7 गया 5, 2 में से गया 15 बचा। ये 3 को उतार लो, 53 हो गया। 17 निम्मा 153, पूरा पूरा कट गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। चलिए 408 में भाग दे के देख लीजिए 17 से, ठीक है। चलिए 17 दुने का 34, कितना बचा? 6, 8 को उतार लो, 17 चौके 68, पूरा पूरा कट गया, कुछ भी शेष बचा क्या? नहीं बचा। चलिए 17 से भाग दे के देखिए, 476 है, 476 में तो 17 दुनी 34, ठीक है। 7 में से 4 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, 13 बचा। 6 को उतार लो भाई। अब 17 से कितनी बार में कटेगा ये? 17 अट्ठे 136, 8 बार में कट जाएगा भैया। क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि वो संख्या हमारी 17 है। मैंने ये तीनों ही चीजें काट के आपको बता दी ताकि आपको ये ना लगे कि सर आपने तुक्के में कर दिया था। पूरा वीडियो देखेंगे, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड बताऊंगा। अगर इस मेथड को भी आप भूल जाते हो तो एक और मेथड बताऊंगा ताकि आप उस मेथड से कर पाओ, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 546, 416, 702। ये तीन संख्या है आपके पास, ठीक है। 416 और 702। चलिए हमें क्या करना है? उन दो संख्याओं का अंतर लेना है जो सबसे कम आएगा। तो 546 और 416 का सबसे कम आएगा 130। अगर मैं इन दोनों का लूंगा तो लगभग 300 के पास पहुंचेगा, और इन दोनों का लूंगा तो 150 से ज्यादा हो जाएगा, तो यही सबसे कम है। तो मुझे 130 ही लेना है। तो चलिए 130 तो मेरा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि 130 से 702 नहीं कटेगा, तो 130 मेरा आंसर हो नहीं सकता। तो 130 नहीं होगा तो 130 का कोई फैक्टर होगा, कोई फैक्टर होगा ना। तो 130 के फैक्टर क्या होते हैं? 65 गुने 2, ठीक है, या 13 का गुना 10 से कर दो तब भी 130 होगा। तो देखिएगा 2 से तो सभी संख्याएं कट जाएंगी, लेकिन एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं को काट दे, ठीक है। तो चलिए 65 तो हमारा होगा नहीं भाई, 65 से वही संख्या कटेंगी, इकाई अंक 5 है तो 65 से वही संख्या कटेगी जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। तो 65 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर हुई बात? 10 भी नहीं हो सकता, या तो 2 होगा या 13 होगा। चलिए 13 से कटा के देख लेंगे इसमें। भाई देखो सीधी सीधी बात है, 65 हो नहीं सकता क्योंकि 65 में इकाई अंक 5 है। जब इकाई अंक 5 है तो वही संख्या करती है जिनके इकाई अंक में 5 हो या 0 हो। समझ गए ना बात को?
तो चलिए यहाँ तो 65 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, तो हमारे पास 52 भी आंसर नहीं हो सकता, 68 भी नहीं हो सकता, 39 भी नहीं हो सकता। हमारे फैक्टर में 13 ही तो आ रहा है, 13 हो सकता है। भाई मैंने बताया आपको, या तो हमारा अंतर ही, जो हमारा अंतर सबसे कम है, या तो वही हमारा HCF होगा, या इस अंतर का कोई फैक्टर होगा। जब हम फैक्टर कर रहे हैं तो 65 हमारा आंसर नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, तो फैक्टर में क्या बचा, 13 बचा ना, तो 13 हो जाएगा। 13 से चाहो तो काट के देख लो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में सभी में भाग दिया था। अगर मैं यहाँ भी भाग दूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप देख लेना। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। एक तो तरीका वही है, आप इनके बीच का अंतर ले लो और उसके क्या कर लो, फैक्टर। देखिए 135 और 225, अगर मैं इनके बीच का अंतर लूंगा तो अंतर कितना आ जाएगा भाई, 5 में से 5 गया 0, 22 में से चला जाएगा 13, तो 7 और 2 90। ठीक है, तो 90 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इकाई अंक 0 है, तो 0 वाली संख्या तो 0 वाली संख्या कटेगी, तो 90 तो हो नहीं सकता। तो 90 का कोई फैक्टर होगा, तो 90 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 45 गुने 2 90 होता है। ठीक है, चलिए 9 गुने 10 90 होता है, ये भी हमारा फैक्टर होता है। 18 पंजे 90 होता है, ये भी हमारा फैक्टर है। तो ये हमने फैक्टर कर लिए। तो हमारा आंसर कौन सा हो सकता है, देखियो 10 तो होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 5 हो सकता है, 18 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, इकाई अंक हमारा 8 है, यानी कि ये हमारी सम संख्या है। तो सम संख्या से केवल सम संख्या कटती है, विषम नहीं कटेगी, ये 5 वाली नहीं कटेगी, तो ये भी नहीं हो सकता। 10 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्या 9 हो सकता है, 9 एक कम 9, 4 बचेगा 45, 9 पंजे 45, 9 से घटाओ 9 दूनी 18, 4 बचेगा 45, 9 पंजे 45, 9 हो सकता है, 9 से ये भी कटेगा, 9 से ये भी कटेगा, लेकिन 9 ऑप्शन में नहीं है, तो 9 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया ना, तो ये भी आंसर नहीं है। 5 हो सकता है, 45 हो सकता है, 2 हो सकता है। 5 और 45 में 45 बड़ी संख्या है, तो 45 से कटाओ इसको, तो 45 से अगर मैं इसको कटाऊंगा तो ये 3 बार में पूरा पूरा कट गया, और 45 से इसको कटाऊंगा तो ये भी पूरा पूरा मेरा 45 से कट गया। कटा के देख लो, 135 को कटाइए भैया 45 से, 45 से कम 45। ठीक है, एक मिनट, 45 से 13 है ना, ये 145, तो 45 से एक बार में नहीं जाएगा, 45 दूनी 90, 45 दिया, 45 से 3 बार में पूरा पूरा 135 कट रहा है, कुछ भी शेष नहीं बच रहा। 225 में दीजिए 45, देखो 45 से दूंगा, 45 दूनी 90, 90 90 180, और 45 से दूंगा 5 बार में, यानी कि 5 बार में ये पूरा 225 कट गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो हमारा 45 और 5 में 45 बड़ा है, तो बड़ी संख्या आंसर होती है ना HCF में। दो संख्याओं से अगर संख्याएं कट रही है तो बड़ी वाली आंसर होती है, छोटी वाली नहीं होती। तो हमारा 45 सही जवाब है इस सवाल का। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ये तरीका आपको थोड़ा कठिन लग रहा है तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। इन दोनों में देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 225 है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिए, छोटी संख्या 135 है, तो 135 से कम 135 एक बार में चला गया। 225 में से 135 घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 22 में से 13 चला जाएगा 9, 90 बचेगा। अब इस 90 से भाग दीजिए इसके ऊपर वाली में। संख्या इस तरीके से लिखिए कि नीचे वाली से ऊपर वाली में भाग देना है, ऊपर वाली में भाग देना यानी कि 135 में देना है। तो 90 एकम 90 कटेगा, 135 में से 90 कट गया, कितना बचेगा भैया, 45 बचेगा। अब इस 45 से ऊपर वाली संख्या में भाग देना 90 में, जब तक भाग देना है जब तक पूरा पूरा कट जाए। चलिए 45 से 90 में भाग दो तो 2 बार में 90 कट जाएगा, 45 इस बार कुछ भी शेष नहीं बचा। अगर बचता तो हम फिर ऊपर वाली में भाग देते जैसे करते आए, जैसे यहाँ 45 बचा तो ऊपर वाली में भाग दिया, यहाँ भी कुछ बचेगा तो उससे ऊपर वाली में भाग देंगे। क्लियर है ना। तो हमारा जो लास्ट में जिस संख्या से हमने डिवाइड किया है वही आंसर होगा। 45 से डिवाइड किया है ना लास्ट में, तो 45 हमारा आंसर होगा। तो एक ये तरीका भी है इसको करने का, HCF निकालने का। चलिए आप देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 756 और 486 का HCF पता करो। तो 456 और 486 में बड़ी संख्या आपकी 756 है, तो बड़ी संख्या में छोटी से भाग देंगे। ठीक है, एक बार में चला जाएगा, एक बार में गया, 6 में से 6 गया 0, 15 में से 8 गया 7, और 6 में से 4 गया 2, 270।
इससे क्या करोगे, इसके ऊपर वाली संख्या में भाग दोगे 486 में, एक बार में चला जाएगा, 270 एकम 270, 486 में से 270 घटा दीजिए, 216 बचेगा। फिर इससे क्या करना है, इसके ऊपर वाली में भाग देना है, 216 से इसके ऊपर वाली में, यानी कि 270 में भाग देना है, एक बार में चला जाएगा, 216 एकम 216, 270 में से 216 को घटा दीजिए तो 54 बचेगा। अब 54 से फिर भाग दीजिए इसके ऊपर वाली में, यानी कि 216 में, तो 54 से 216 पूरा पूरा 4 बार में कटेगा, पूरा पूरा 4 बार में कट जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा यहाँ पे। तो हमने लास्ट में किस संख्या से डिवाइड किया ये देखना है, 54 से डिवाइड किया है ना, आंसर 54 हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है। एक दूसरा तरीका भी है, वही वाला जो मैंने आपको बताया, 756 और 486 का अंतर कर दीजिए, या तो अंतर ही आंसर होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा। क्लियर है, वो तरीका भी है और एक ये तरीका भी। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगता है आप उससे करिएगा। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 27, 72, 108 का एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ निकालना तो आप सीख गए, लेकिन एलसीएम के लिए मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा। जो आपने बेसिक में सीखा है एलसीएम निकालना, वही सबसे अच्छा मेथड है, कभी गलती नहीं होती और बहुत जल्दी निकल के आ जाता है। कौन सी बेसिक की मैं बात कर रहा हूं, देखिए 27, 72, 108, ठीक है। इसको कटाएंगे, सबसे पहले 3 से कटा लो, 3 निम 27, 3 से कटेगा 24 बार में और 3 से कटेगा 36 बार में। फिर 3 से कटा लो तो 3 बार में, ये 8 बार में और ये 12 बार में। फिर 3 से कटा लो तो 1 बार में, 8 नहीं कटेगा, 3 चौके 12, ठीक है। फिर आप 4 से कटा लो, 4 दूनी का 8, 4 एकम 4, अब 2 से कटा दो, सब कट गया। ये बेसिक आपने सीखा हुआ है, ज्यादा मेहनत नहीं है इसमें, आपको कटा लेना है, कभी गलती भी नहीं होती। बस इन संख्याओं का आपको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 चौको 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 का गुणत करो 3 में तो आंसर आएगा 216। बताइए इससे बेस्ट मेथड कोई है एलसीएम निकालने का? मुझे तो कोई नहीं लगता। इससे बेस्ट मेथड एलसीएम निकालने का मुझे कोई नहीं लगता। ये सबसे अच्छा, सबसे सरल और बिल्कुल सटीक, कोई गलती नहीं होती इसमें। तो एलसीएम निकालने के लिए वैसे ट्रिक तो बहुत हैं, मैंने वीडियो पहले भी बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे यही सबसे अच्छा लगा। ट्रिक भी है, चाहो तो मैं ट्रिक से भी बता दूंगा। आपको ट्रिक सीखनी है मुझे कमेंट कर देना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं रिकमेंड तो इसी ट्रिक को करता हूँ। ये जो बेसिक मैथ जो आपने सीखा था 7वीं 8वीं क्लास में, एलसीएम निकालने का तरीका, ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। इसी को आप हमेशा इस्तेमाल करें, बस आप थोड़ी सी स्पीड तेज कर लें, अपनी पेन चलाने की ना स्पीड थोड़ी सी तेज कर लें, तो बहुत कम समय में आंसर आ जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।